प्रश्न 2024 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी लॉस एंजेलिस और ऑप्शन डी बीजिंग। सही उत्तर है ऑप्शन बी पेरिस। 2024 ओलंपिक पेरिस में आयोजित हुए जहां भारत ने कई पदक जीते। यह अंतर्राष्ट्रीय एकता का प्रतीक था। प्रश्न ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख योजना क्या है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ऑप्शन बी मिड डे मील, ऑप्शन सी जन धन योजना और ऑप्शन डी उज्ज्वला योजना। सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। पीएमजीएसवाई ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनाती है जो कनेक्टिविटी बढ़ाती है। यह आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देती है। प्रश्न रामायण के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी कबीर और ऑप्शन डी सूरदास। सही उत्तर है ऑप्शन बी वाल्मीकि। वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण लिखी जो राम की कहानी है। यह हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। प्रश्न क्वांटम कंप्यूटिंग का आधार क्या है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए बिट्स, ऑप्शन बी क्यूबिट्स, ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर और ऑप्शन डी सर्किट। सही उत्तर है ऑप्शन बी क्यूबिट्स। क्वांटम कंप्यूटिंग क्यूबिट्स पर आधारित है जो सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट का उपयोग करती है। यह जटिल समस्याओं को तेजी से हल करती है। प्रश्न भूकंप मापने का यंत्र क्या है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सीस्मोग्राफ, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी थर्मामीटर और ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। सही उत्तर है ऑप्शन ए सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापता है। रिक्टर स्केल पर मापा जाता है जो आपदा प्रबंधन में उपयोगी है। प्रश्न भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए नागरिकता, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति, ऑप्शन सी पंचायती राज और ऑप्शन डी मौलिक अधिकार। सही उत्तर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था। 2019 में इसे निरस्त किया गया जिससे राज्य का पुनर्गठन हुआ। प्रश्न भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी इनसैट, ऑप्शन सी जीसैट और ऑप्शन डी आईआरएनएस। सही उत्तर है ऑप्शन ए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च हुआ जो भारत का पहला उपग्रह था। यह वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए था। प्रश्न मथुरा किससे जुड़ा है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए कृष्ण जन्मस्थली, ऑप्शन बी राम जन्म, ऑप्शन सी बुद्ध और ऑप्शन डी महावीर। सही उत्तर है ऑप्शन ए कृष्ण जन्मस्थली। मथुरा कृष्ण की जन्मस्थली है। यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। प्रश्न सीपीयू का कार्य क्या है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए डेटा स्टोरेज, ऑप्शन बी प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी आउटपुट और ऑप्शन डी इनपुट। सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रोसेसिंग। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है जो निर्देशों को प्रोसेस करता है। यह एएलयू और कंट्रोल यूनिट से मिलकर बनता है। प्रश्न भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय और ऑप्शन डी संसद। सही उत्तर है ऑप्शन ए नीति आयोग। नीति आयोग गरीबी रेखा का आकलन करता है जो कैलोरी आधारित है। यह सामाजिक विकास योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न बुलंद दरवाजा कहाँ है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन बी आगरा,
ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी झांसी। सही उत्तर है ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बनवाया गया। यह गुजरात विजय की याद में है। प्रश्न मनरेगा योजना किस वर्ष शुरू हुई? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 2010 और ऑप्शन डी 1980। सही उत्तर है ऑप्शन ए 2005। मनरेगा 2005 में शुरू हुई जो ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार गारंटी देती है। यह गरीबी उन्मूलन और सामाजिक विकास का हिस्सा है। प्रश्न RAM का पूरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी रैंडम ओनली मेमोरी और ऑप्शन डी रीड एक्सेस मेमोरी। सही उत्तर है ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM अस्थायी मेमोरी है जो डेटा एक्सेस करती है। पावर ऑफ होने पर डेटा मिट जाता है। प्रश्न 5G तकनीक का मुख्य लाभ क्या है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए कम गति, ऑप्शन बी उच्च गति और कम विलंब, ऑप्शन सी केवल वॉइस कॉल और ऑप्शन डी पुरानी तकनीक। सही उत्तर है ऑप्शन बी उच्च गति और कम विलंब। 5G उच्च गति और कम लेटेंसी प्रदान करती है जो IoT और स्वचालित वाहनों के लिए उपयोगी है। भारत में 2022 से रोलआउट शुरू हुआ। प्रश्न हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 14 सितंबर, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 15 अगस्त और ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। सही उत्तर है ऑप्शन ए 14 सितंबर। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया। यह हिंदी के प्रचार के लिए मनाया जाता है। प्रश्न GDP में कृषि का योगदान कितना है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए लगभग 50%, ऑप्शन बी लगभग 15-20%, ऑप्शन सी लगभग 30% और ऑप्शन डी लगभग 5%। सही उत्तर है ऑप्शन बी लगभग 15-20%। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लगभग 15-20% है, लेकिन यह 50% से अधिक रोजगार प्रदान करती है। यह सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न भारत की मुद्रा नीति कौन नियंत्रित करता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी नीति आयोग और ऑप्शन डी संसद। सही उत्तर है ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI मुद्रा नीति बनाता है जो मुद्रास्फीति नियंत्रित करती है। यह आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए आवश्यक है। प्रश्न स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए रोजगार सृजन, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी स्वास्थ्य और ऑप्शन डी परिवहन। सही उत्तर है ऑप्शन ए रोजगार सृजन। यह योजना ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार प्रदान करती है। अब इसे NRLM में विलय कर दिया गया है जो समूहों के माध्यम से काम करती है। प्रश्न राम जन्मभूमि कहाँ है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी मथुरा और ऑप्शन डी हरिद्वार। सही उत्तर है ऑप्शन ए अयोध्या। अयोध्या राम जन्मभूमि है जहां राम मंदिर बनाया गया। यह हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण स्थल है। प्रश्न उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गोमती और ऑप्शन डी सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी सभी। गंगा, यमुना, गोमती प्रमुख नदियां हैं। ये सिंचाई और परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न फायरवॉल क्या करता है? आपके ऑप्शन हैं
ऑप्शन ए नेटवर्क सुरक्षा, ऑप्शन बी डेटा बैकअप, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल और ऑप्शन डी हार्डवेयर रिपेयर। सही उत्तर है ऑप्शन ए नेटवर्क सुरक्षा। फायरवॉल अनधिकृत एक्सेस को रोकता है। यह साइबर सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रश्न 73वें संविधान संशोधन से क्या संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पंचायती राज, ऑप्शन बी नगर पालिका, ऑप्शन सी शिक्षा और ऑप्शन डी स्वास्थ्य। सही उत्तर है ऑप्शन ए पंचायती राज। 73वां संशोधन 1992 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया। यह ग्रामीण विकास और लोकतंत्र को मजबूत करता है। प्रश्न पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण कितना है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 33%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 25% और ऑप्शन डी 40%। सही उत्तर है ऑप्शन ए 33%। 73वें संशोधन ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान किया। कुछ राज्यों में इसे 50% तक बढ़ाया गया है, जो लिंग समानता को बढ़ावा देता है। प्रश्न डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उदाहरण। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए MySQL, ऑप्शन बी वर्ड, ऑप्शन सी एक्सेल और ऑप्शन डी पेंट। सही उत्तर है ऑप्शन ए MySQL। DBMS डेटा को स्टोर और मैनेज करता है। MySQL रिलेशनल डेटाबेस है। प्रश्न उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी 22। सही उत्तर है ऑप्शन बी 18 है। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, जैसे लखनऊ, कानपुर आदि। ये प्रशासनिक इकाइयां हैं। प्रश्न ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सरपंच, ऑप्शन बी मुखिया, ऑप्शन सी ब्लॉक विकास अधिकारी और ऑप्शन डी जिला कलेक्टर। सही उत्तर है ऑप्शन ए सरपंच। सरपंच ग्राम पंचायत का निर्वाचित प्रमुख होता है। वह ग्रामीण विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करता है और स्थानीय मुद्दों को हल करता है। प्रश्न बिटकॉइन क्या है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए क्रिप्टोकरेंसी, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी हार्डवेयर और ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। सही उत्तर है ऑप्शन ए क्रिप्टोकरेंसी। बिटकॉइन डिजिटल मुद्रा है जो ब्लॉकचेन पर आधारित है। यह डिसेंट्रलाइज्ड है। प्रश्न कार्बन फुटप्रिंट क्या दर्शाता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए CO2 उत्सर्जन, ऑप्शन बी जल उपयोग, ऑप्शन सी भूमि उपयोग और ऑप्शन डी ऊर्जा खपत। सही उत्तर है ऑप्शन ए CO2 उत्सर्जन। कार्बन फुटप्रिंट व्यक्ति या संगठन के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को मापता है। इसे कम करना पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है। प्रश्न अलंकार क्या है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए भाषा की शोभा, ऑप्शन बी व्याकरण नियम, ऑप्शन सी शब्दकोश और ऑप्शन डी कथा। सही उत्तर है ऑप्शन ए भाषा की शोभा। अलंकार काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं, जैसे अनुप्रास, उपमा। ये साहित्य में महत्वपूर्ण है। प्रश्न हिंदी में विराम चिह्न का उपयोग क्या है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए वाक्य समाप्ति, ऑप्शन बी शब्द जोड़ना, ऑप्शन सी अक्षर बदलना और ऑप्शन डी ध्वनि बदलना। सही उत्तर है ऑप्शन ए वाक्य समाप्ति। विराम चिह्न वाक्यों को अलग करते हैं और अर्थ स्पष्ट करते हैं, जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम आदि। प्रश्न www का आविष्कारक कौन है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन बी मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन सी लैरी पेज और ऑप्शन डी जेफ बेजोस। सही उत्तर है ऑप्शन ए टिम बर्नर्स-ली।
टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में www बनाया, जो हाइपरटेक्स्ट पर आधारित है। यह वेब ब्राउजिंग को संभव बनाता है। प्रश्न एनआरएलएम का पूरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन हैं: ऑप्शन ए नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ऑप्शन बी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट मिशन, ऑप्शन सी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और ऑप्शन डी नेशनल रूरल एजुकेशन मिशन। सही उत्तर है ऑप्शन ए नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। एनआरएलएम ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार समूहों के माध्यम से सशक्त बनाता है। यह महिला सशक्तिकरण और आर्थिक विकास पर फोकस करता है। प्रश्न झांसी की रानी कौन थी? आपके ऑप्शन हैं: ऑप्शन ए लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी नूरजहां और ऑप्शन डी झलकारी बाई। सही उत्तर है ऑप्शन ए लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में लड़ी। वे स्वतंत्रता संग्राम की प्रतीक हैं। प्रश्न भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? आपके ऑप्शन हैं: ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 2010 और ऑप्शन डी 1980। सही उत्तर है ऑप्शन ए 2005। एनडीए में 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत गठित हुआ। यह आपदाओं की तैयारी और प्रतिक्रिया का नेतृत्व करता है। प्रश्न कारक की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन हैं: ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 9। सही उत्तर है ऑप्शन सी 8। कारक हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये वाक्य संरचना में मदद करते हैं। प्रश्न बाइनरी सिस्टम में कितने अंक होते हैं? आपके ऑप्शन हैं: ऑप्शन ए 0 और 1, ऑप्शन बी 0 से 9, ऑप्शन सी ए से F और ऑप्शन डी 1 से 10। सही उत्तर है ऑप्शन ए 0 और 1। बाइनरी कंप्यूटर की भाषा है जहां 0 ऑप और 1 ऑन दर्शाता है। सभी डेटा इससे एनकोड होता है। प्रश्न ओएस का उदाहरण क्या है? आपके ऑप्शन हैं: ऑप्शन ए विंडोज, ऑप्शन बी एमएस वर्ड, ऑप्शन सी एक्सेल और ऑप्शन डी पावर पॉइंट। सही उत्तर है ऑप्शन ए विंडोज। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। विंडोज, लिनक्स उदाहरण है। प्रश्न इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ? आपके ऑप्शन हैं: ऑप्शन ए 1960s, ऑप्शन बी 1980s, ऑप्शन सी 1990s और ऑप्शन डी 2000s। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1960s। इंटरनेट ARPANET से 1969 में शुरू हुआ। यह सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति का आधार है। प्रश्न वाराणसी को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं: ऑप्शन ए बनारस, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी केवल वाराणसी। सही उत्तर है ऑप्शन सी दोनों। वाराणसी को बनारस और काशी कहा जाता है। यह गंगा के किनारे हिंदू तीर्थ है। प्रश्न अकबर के शासनकाल में किस धार्मिक नीति को अपनाया गया? आपके ऑप्शन हैं: ऑप्शन ए जजिया कर, ऑप्शन बी सुलह कुल, ऑप्शन सी दीन इलाही और ऑप्शन डी खालसा। सही उत्तर है ऑप्शन सी दीन इलाही। दीन इलाही अकबर द्वारा 1582 में शुरू किया गया एक नया धर्म था। यह विभिन्न धर्मों के तत्वों को मिलाता था और सहिष्णुता को बढ़ावा देता था। प्रश्न अलीगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन हैं: ऑप्शन ए ताले, ऑप्शन बी कपड़े, ऑप्शन सी जूते और ऑप्शन डी मिठाई। सही उत्तर है ऑप्शन ए ताले। अलीगढ़ ताला उद्योग के लिए जाना जाता है। यह औद्योगिक शहर है।
प्रश्न उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सारस क्रेन, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी गिद्ध और ऑप्शन डी तोता। सही उत्तर है ऑप्शन ए सारस क्रेन। सारस क्रेन राज्य पक्षी है। यह ऊंचा पक्षी है जो जोड़ों में रहता है। प्रश्न एआई का पूरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी ऑटोमेटेड इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन और ऑप्शन डी ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन। सही उत्तर है ऑप्शन ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई मशीनों को बुद्धिमान बनाता है। मशीन लर्निंग इसका हिस्सा है जो पैटर्न सीखता है। प्रश्न दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी इल्तुतमिश। सही उत्तर है ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। वह गुलाम वंश का पहला सुल्तान था और कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया। प्रश्न उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 240,928 वर्ग किमी, ऑप्शन बी 3,00,000 वर्ग किमी, ऑप्शन सी 1,50,000 वर्ग किमी और ऑप्शन डी 2,00,000 वर्ग किमी। सही उत्तर है ऑप्शन ए 240,928 वर्ग किमी। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 240,928 वर्ग किमी है। यह भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। प्रश्न ताजमहल कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी दिल्ली। सही उत्तर है ऑप्शन ए आगरा। ताजमहल आगरा में यमुना नदी के किनारे है। शाहजहां ने मुमताज की याद में बनवाया। प्रश्न ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का नाम क्या है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ऑप्शन बी उजाला योजना, ऑप्शन सी सौभाग्य योजना और ऑप्शन डी पीएम सूर्योदय। सही उत्तर है ऑप्शन ए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। डीडीयूजीजेवाई ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाती है। यह विकास को तेज करती है और जीवन स्तर सुधारती है। प्रश्न जी20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी बाली और ऑप्शन डी ओसाका। सही उत्तर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। जी20 2023 नई दिल्ली में हुआ जहां वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ को सदस्यता मिली। प्रश्न राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया से होता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए प्रत्यक्ष चुनाव, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष चुनाव, ऑप्शन सी संसद द्वारा नामांकन और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री द्वारा चयन। सही उत्तर है ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। यह संघीय व्यवस्था को दर्शाता है। प्रश्न एसिड रेन का कारण क्या है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए SO2 और NO2, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी O3 और ऑप्शन डी H2O। सही उत्तर है ऑप्शन ए SO2 और NO2। एसिड रेन SO2 और NO2 से बनती है जो प्रदूषण से आती है। यह मिट्टी, जल और इमारतों को हानि पहुंचाती है। प्रश्न वचन कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। सही उत्तर है ऑप्शन बी 2। वचन एकवचन और बहुवचन होते हैं, जैसे लड़का एकवचन, लड़के बहुवचन।
प्रश्न भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1945 और ऑप्शन डी 1930। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन को तत्काल समाप्त करने की मांग थी और इसमें बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुईं। प्रश्न मुहावरा क्या है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सामान्य वाक्य, ऑप्शन बी विशेष अर्थ वाला वाक्यांश, ऑप्शन सी कविता और ऑप्शन डी कहानी। सही उत्तर है ऑप्शन बी विशेष अर्थ वाला वाक्यांश। मुहावरा विशेष अर्थ रखता है, जैसे आंख दिखाना का मतलब धमकाना। यह भाषा को जीवंत बनाता है। प्रश्न भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन डी गोदावरी। सही उत्तर है ऑप्शन बी गंगा। गंगा नदी 2525 किमी लंबी है और उत्तरी भारत की जीवन रेखा है। यह हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रश्न सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी तमिलनाडु। सही उत्तर है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। सुंदरवन गंगा डेल्टा में पश्चिम बंगाल में है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह रॉयल बंगाल टाइगर का निवास स्थान है। प्रश्न संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 और ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। सही उत्तर है ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। डॉ. राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गए और संविधान निर्माण शुरू हुआ। प्रश्न किस आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन और ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। सही उत्तर है ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में दांडी मार्च से शुरू हुआ, जिसमें गांधीजी ने नमक कानून तोड़ा। यह ब्रिटिश कर प्रणाली के खिलाफ था और लाखों लोगों को प्रभावित किया। प्रश्न विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1336, ऑप्शन बी 1526, ऑप्शन सी 1206 और ऑप्शन डी 1857। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1336। विजयनगर साम्राज्य 1336 में हरिहर और बुक्का द्वारा स्थापित किया गया। यह दक्षिण भारत में हिंदू साम्राज्य था जो मुस्लिम आक्रमणों से रक्षा करता था। प्रश्न उत्तर प्रदेश का राज्य पशु क्या है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए बारहसिंगा, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी हाथी और ऑप्शन डी बाघ। सही उत्तर है ऑप्शन ए बारहसिंगा। बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। यह दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। प्रश्न पेरिस समझौते का लक्ष्य क्या है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए तापमान वृद्धि 2 डिग्री से कम, ऑप्शन बी तापमान वृद्धि 5 डिग्री, ऑप्शन सी कोई लक्ष्य नहीं और ऑप्शन डी ओजोन संरक्षण। सही उत्तर है ऑप्शन ए तापमान वृद्धि 2 डिग्री से कम। पेरिस समझौता 2015 में वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने का लक्ष्य रखता है। देश NDCs जमा करते हैं।
प्रश्न डीएनए की खोज किसने की? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी लुई पाश्चर और ऑप्शन डी अल्बर्ट आइंस्टीन। सही उत्तर है ऑप्शन ए जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। 1953 में वाटसन और क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की। यह आनुवंशिकी और जैव प्रौद्योगिकी का आधार है। प्रश्न उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी कपास और ऑप्शन डी चाय। सही उत्तर है ऑप्शन ए गेहूं। गेहूं उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। राज्य गंगा के मैदान में स्थित है जो उपजाऊ है। प्रश्न COP29 सम्मेलन कहाँ हुआ? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ग्लासगो, ऑप्शन बी बाकू, ऑप्शन सी मैड्रिड और ऑप्शन डी दुबई। सही उत्तर है ऑप्शन बी बाकू। COP29 2024 में बाकू, अजरबैजान में हुआ जहां जलवायु परिवर्तन पर चर्चा हुई। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर दिया। प्रश्न आपदा प्रबंधन चक्र में कितने चरण हैं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 3। सही उत्तर है ऑप्शन बी 4। चरण है तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनर्वास, शमन। यह आपदाओं के प्रभाव को कम करता है। प्रश्न भारत की योजना आयोग की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1960 और ऑप्शन डी 1970। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1950। योजना आयोग 1950 में स्थापित किया गया था जो पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता था। 2015 में इसे नीति आयोग से बदल दिया गया। प्रश्न भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी नंदा देवी और ऑप्शन डी गॉडविन ऑस्टिन केदो। सही उत्तर है ऑप्शन बी कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा शिखर है जो 8,586 मीटर ऊंचा है। यह सिक्किम में स्थित है और विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। प्रश्न पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी यूरोप और ऑप्शन डी उत्तर अमेरिका। सही उत्तर है ऑप्शन बी एशिया। एशिया क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें भारत, चीन जैसे देश शामिल हैं और विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। प्रश्न ग्राम विकास में ब्लॉक स्तर का अधिकारी कौन है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए BDO, ऑप्शन बी DM, ऑप्शन सी SDM और ऑप्शन डी तहसीलदार। सही उत्तर है ऑप्शन ए BDO। ब्लॉक विकास अधिकारी BDO ब्लॉक स्तर पर विकास कार्यों का सुपरविजन करता है। वह पंचायतों के साथ समन्वय करता है। प्रश्न IoT का मतलब क्या है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन बी इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी इंटरनेट ऑफ टूल्स और ऑप्शन डी इंटरनेट ऑफ थ्रेड्स। सही उत्तर है ऑप्शन ए इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT डिवाइसेज को कनेक्ट करता है जैसे स्मार्ट होम। यह डेटा शेयरिंग को सक्षम बनाता है। प्रश्न उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए दुधवा, ऑप्शन बी चंद्रप्रभा, ऑप्शन सी कैमूर और ऑप्शन डी रनपुर। सही उत्तर है ऑप्शन ए दुधवा। दुधवा सबसे बड़ा है। यह तराई क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण करता है। प्रश्न भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार कौन है? आपके ऑप्शन हैं
ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी जापान। सही उत्तर है ऑप्शन बी अमेरिका। 2025 तक अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते बढ़ रहे हैं। प्रश्न, भारत की चंद्रयान-3 मिशन की सफलता कब हुई? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2023, ऑप्शन सी 2024 और ऑप्शन डी 2025। सही उत्तर है ऑप्शन बी 2023। चंद्रयान-3 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। यह भारत की अंतरिक्ष क्षमता को दर्शाता है। प्रश्न, एमआरएनए वैक्सीन किस तकनीक पर आधारित है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए वायरस वेक्टर, ऑप्शन बी जेनेटिक मटेरियल, ऑप्शन सी लाइव वायरस और ऑप्शन डी इनएक्टिवेटेड वायरस। सही उत्तर है ऑप्शन बी जेनेटिक मटेरियल। एमआरएनए वैक्सीन शरीर को प्रोटीन बनाने का निर्देश देती है जो प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है। कोविड-19 में फाइजर और मॉडर्ना ने इसका उपयोग किया। प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी आगरा और ऑप्शन डी नोएडा। सही उत्तर है ऑप्शन ए कानपुर। कानपुर क्षेत्रफल और उद्योग में बड़ा है। यह चमड़ा और कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। प्रश्न, कुंभ मेला कहाँ लगता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी मथुरा और ऑप्शन डी अयोध्या। सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रयागराज। कुंभ मेला प्रयागराज में हर 12 साल में लगता है। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। प्रश्न, तत्सम शब्द किससे आते हैं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी अंग्रेजी और ऑप्शन डी फारसी। सही उत्तर है ऑप्शन बी संस्कृत। तत्सम शब्द संस्कृत से सीधे लिए जाते हैं जैसे अग्नि, ये हिंदी के मूल हैं। प्रश्न, किस घटना को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत माना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1857 का विद्रोह, ऑप्शन बी चौरी चौरा कांड, ऑप्शन सी दांडी मार्च और ऑप्शन डी जलियांवाला बाग हत्याकांड। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह था। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है और इसमें मंगल पांडे जैसे नेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी। प्रश्न, HTML का उपयोग क्या है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए वेब पेज बनाना, ऑप्शन बी डेटाबेस मैनेज, ऑप्शन सी प्रोग्रामिंग और ऑप्शन डी ग्राफिक्स। सही उत्तर है ऑप्शन ए वेब पेज बनाना। HTML वेब पेज की संरचना बनाता है। यह टैग्स पर आधारित है जैसे कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। VPN क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, विजुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नोड। VPN सुरक्षित कनेक्शन प्रदान करता है। यह प्राइवेसी और रिमोट एक्सेस के लिए उपयोगी है। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। बिटकॉइन क्या है? क्रिप्टोकरेंसी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। बिटकॉइन डिजिटल मुद्रा है जो ब्लॉकचेन पर आधारित है। यह डिसेंट्रलाइज्ड है। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। AI का पूरा नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेटेड इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन, ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन।
एआई मशीनों को बुद्धिमान बनाता है। मशीन लर्निंग इसका हिस्सा है जो पैटर्न सीखता है। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उदाहरण MySQL, वर्ड, एक्सेल, बेल। DBMS डेटा को स्टोर और मैनेज करता है। MySQL रिलेशनल डेटाबेस है। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। IoT का मतलब क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ टूल्स, इंटरनेट ऑफ थ्रेड्स। IoT डिवाइसेज को कनेक्ट करता है जैसे स्मार्ट होम। यह डेटा शेयरिंग को सक्षम बनाता है। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यह नवाबी संस्कृति और भोजन के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 70, 75, 80, 62, 20। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। यह भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा, लखनऊ, जयपुर, दिल्ली। ताजमहल आगरा में यमुना नदी के किनारे है। शाहजहां ने मुमताज की याद में बनवाया। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु क्या है? बारहसिंगा, शेर, हाथी, बाघ। बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। यह दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। कुंभ मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा, अयोध्या। कुंभ मेला प्रयागराज में हर 12 साल में लगता है। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? गेहूं, चावल, कपास, चाय। गेहूं उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। राज्य गंगा के मैदान में स्थित है जो उपजाऊ है। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। राम जन्मभूमि कहाँ है? अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, हरिद्वार। अयोध्या राम जन्मभूमि है जहाँ राम मंदिर बनाया गया। यह हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण स्थल है। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर, लखनऊ, आगरा, नोएडा। कानपुर क्षेत्रफल और उद्योग में बड़ा है। यह चमड़ा और कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, चित्रकूट, बांदा। दुधवा लखीमपुर खीरी में है। यह बाघ और हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत। हिंदी राज्य की आधिकारिक भाषा है। उर्दू दूसरी भाषा है। उत्तर प्रदेश राज्य से
संबंधित सामान्य जानकारी। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी, आगरा, लखनऊ, झांसी। ले। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बनवाया गया। यह गुजरात विजय की याद में है। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? सारस, क्रेन, मोर, गिद्ध, तोता। ले। सारस क्रेन राज्य पक्षी है। यह ऊंचा पक्षी है जो जोड़ों में रहता है। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। झांसी की रानी कौन थी? लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान, नूरजहां, झलकारी बाई। ले। रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में लड़ी। वे स्वतंत्रता संग्राम की प्रतीक हैं। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? 15, 18, 20, 22, 20। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं जैसे लखनऊ, कानपुर आदि। ये प्रशासनिक इकाइयां हैं। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। वाराणसी को किस नाम से जाना जाता है? बनारस, काशी, दोनों, केवल वाराणसी। से। वाराणसी को बनारस और काशी कहा जाता है। यह गंगा के किनारे हिंदू तीर्थ है। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा, चंद्रप्रभा, कैमूर, रामपुर। ले। दुधवा सबसे बड़ा है। यह तराई क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण करता है। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। अलीगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? ताले, कपड़े, जूते, मिठाई। ले। अलीगढ़ ताला उद्योग के लिए जाना जाता है। यह औद्योगिक शहर है। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, गोमती। सभी। दी। गंगा, यमुना, गोमती प्रमुख नदियां हैं। ये सिंचाई और परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। मथुरा किससे जुड़ा है? कृष्ण जन्मस्थली, राम जन्म, बुद्ध, महावीर। ले। मथुरा कृष्ण की जन्मस्थली है। यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 240,928 वर्ग किमी। 3,00,000 वर्ग किमी। 1,50,000 वर्ग किमी। 2,00,000 वर्ग किमी। ले। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 240,928 वर्ग किमी है। यह भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। प्रश्न: भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? आपके ऑप्शन हैं: ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1990 और ऑप्शन डी 2000। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1973। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ जो बाघ संरक्षण के लिए है। अब 50 से अधिक रिजर्व हैं। प्रश्न: हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन हैं: ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 13।
सही उत्तर है ऑप्शन बी 11 है। स्वर हैं अ आ ई उ ऊ री ए ओ ये ध्वनियाँ भाषा का आधार है। प्रश्न भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 9। सही उत्तर है ऑप्शन बी 11 है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 में हैं और 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। 2002 में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया जो शिक्षा से संबंधित है। प्रश्न उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी अंग्रेजी और ऑप्शन डी संस्कृत। सही उत्तर है ऑप्शन ए हिंदी। हिंदी राज्य की आधिकारिक भाषा है, उर्दू दूसरी भाषा है। प्रश्न उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी आगरा और ऑप्शन डी वाराणसी। सही उत्तर है ऑप्शन ए लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यह नवाबी संस्कृति और भोजन के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यह प्राचीन भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था जो पूरे उत्तरी भारत को एकीकृत करता था। प्रश्न ग्राम सभा की बैठक कितनी बार होती है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए साल में 1 बार, ऑप्शन बी साल में 2 बार, ऑप्शन सी साल में 4 बार और ऑप्शन डी साल में 6 बार। सही उत्तर है ऑप्शन सी साल में 4 बार। ग्राम सभा की बैठक साल में कम से कम 4 बार होती है। यह ग्रामीण मुद्दों पर चर्चा करती है और विकास योजनाओं को मंजूरी देती है। प्रश्न ओजोन परत किससे रक्षा करती है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पराबैंगनी किरणों से, ऑप्शन बी इंफ्रारेड से, ऑप्शन सी माइक्रोवेव से और ऑप्शन डी रेडियो तरंगों से। सही उत्तर है ऑप्शन ए पराबैंगनी किरणों से। ओजोन परत यूवी किरणों को अवशोषित करती है जो कैंसर और अन्य हानि का कारण बनती हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने CFC गैसों पर प्रतिबंध लगाया। प्रश्न सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। सही उत्तर है ऑप्शन बी अफ्रीका। सहारा विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है जो उत्तरी अफ्रीका में फैला है। इसका क्षेत्रफल लगभग 9.2 मिलियन वर्ग किमी है। प्रश्न बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए उच्च जैव विविधता वाला क्षेत्र, ऑप्शन बी शुष्क क्षेत्र, ऑप्शन सी शहरी क्षेत्र और ऑप्शन डी औद्योगिक क्षेत्र। सही उत्तर है ऑप्शन ए उच्च जैव विविधता वाला क्षेत्र। हॉटस्पॉट उच्च विविधता और खतरे वाले क्षेत्र हैं। भारत में पश्चिमी घाट और हिमालय ऐसे हैं जो संरक्षण की आवश्यकता रखते हैं। प्रश्न ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण की प्रमुख योजना क्या है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए जल जीवन मिशन, ऑप्शन बी स्वच्छ भारत अभियान, ऑप्शन सी मनरेगा और ऑप्शन डी PM किसान। सही उत्तर है ऑप्शन ए जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखती है। यह ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने मूल सिद्धांत हैं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ऑप्शन बी सार्वभौम, संघीय, लोकतांत्रिक
ऑप्शन सी समाजवादी संघीय गणराज्य और ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतांत्रिक। सही उत्तर है ऑप्शन ए सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। प्रस्तावना भारत को सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। यह संविधान की आत्मा है और मूल्यों को परिभाषित करती है। प्रश्न उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 80 और ऑप्शन डी 65। सही उत्तर है ऑप्शन बी 75। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। यह भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। प्रश्न कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी बिल गेट्स, ऑप्शन सी स्टीव जॉब्स और ऑप्शन डी एलन ट्यूरिंग। सही उत्तर है ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन डिजाइन किया जो आधुनिक कंप्यूटर का आधार है। यह प्रोग्रामेबल था। प्रश्न पर्यायवाची का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए विपरीत शब्द, ऑप्शन बी समान अर्थ वाले शब्द, ऑप्शन सी मुहावरे और ऑप्शन डी लोकोक्तियाँ। सही उत्तर है ऑप्शन बी समान अर्थ वाले शब्द। पर्यायवाची समान अर्थ वाले शब्द हैं जैसे जल और पानी। यह भाषा को समृद्ध बनाते हैं। प्रश्न दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी सोनभद्र, ऑप्शन सी चित्रकूट और ऑप्शन डी बांदा। सही उत्तर है ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी। दुधवा लखीमपुर खीरी में है। यह बाघ और हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ग्रीनहाउस गैसें, ऑप्शन बी ज्वालामुखी, ऑप्शन सी सौर विकिरण और ऑप्शन डी पृथ्वी की कक्षा। सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्रीनहाउस गैसें। CO2 मीथेन जैसी ग्रीनहाउस गैसें ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। IPCC रिपोर्ट्स इसे मानवीय गतिविधियों से जोड़ती हैं। प्रश्न क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ क्या है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए स्केलेबिलिटी, ऑप्शन बी कम लागत, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी केवल स्टोरेज। सही उत्तर है ऑप्शन सी दोनों। क्लाउड स्केलेबल और लागत प्रभावी है। आज जैसे प्लेटफॉर्म डेटा स्टोर और प्रोसेस करते हैं। प्रश्न स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। सही उत्तर है ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा स्थापित की गई। इसका उद्देश्य विधानसभाओं में प्रवेश कर स्वराज प्राप्त करना था। प्रश्न VPN क्या है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन बी वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, ऑप्शन सी विजुअल प्राइवेट नेटवर्क और ऑप्शन डी वर्चुअल प्राइवेट नोड। सही उत्तर है ऑप्शन ए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN सुरक्षित कनेक्शन प्रदान करता है। यह प्राइवेसी और रिमोट एक्सेस के लिए उपयोगी है। प्रश्न किस युद्ध ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पानीपत का पहला युद्ध, ऑप्शन बी हल्दीघाटी का युद्ध, ऑप्शन सी तालिकोटा का युद्ध और ऑप्शन डी कर्नावती का युद्ध। सही उत्तर है ऑप्शन ए पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। बाबर की जीत ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। प्रश्न किसने सत्याग्रह की अवधारणा को विकसित किया? आपके ऑप्शन हैं
ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। सही उत्तर है ऑप्शन डी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की शुरुआत की और भारत में इसे स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख हथियार बनाया। यह अहिंसक प्रतिरोध पर आधारित था।